On your camera. I am fine, ma'am. Okay, if you are fine, then please on your camera. Yes, Dharm, Priyansh, Hasti, Manasvi. Okay, any others? Priyansh, beta, sit straight, bacha. Everyone, sit your back. Keep your back straight. Yes, excellent. Any other? अभी मुझे यही बच्चे एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं. वेरी गुड. क्या हुआ धर्म? What happened? Why are you making so much annoying face? Yes बेटा. चलिए everyone off your mic. सबसे पहले आप अपना mic off करेंगे. Hello नियति. Hello बच्चा नियति. Okay. How are you, ma'am? I am absolutely fine. चलिए everyone. Yes Hasti. Hello Hasti. How are you, Hello, ma'am? How are you, ma'am? Hi, ma'am. Hello Navya. Hello Navya. Good morning. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? Good morning, ma'am. Namaskar. Namaskar. Hi, ma'am. Namaskar everyone. चलिए. Now everyone आप mute yourself. आप सब अपने आप को अच्छे से mute करेंगे. Ma'am, page number. Chapter 9 measurement है. Now listen to me. Everyone mute yourself. सबसे पहले अपने आप को mute करेंगे. No page number. No page number. Just listen to me. Okay? No page number. First thing आप मुझसे सुनिए. अभी there is a news for you and that is second A को जो है news बोलनी है prayer में, है ना? Second A class will going to news one by one. ठीक है? तो हम लोग रोल नंबर के अकॉर्डिंग लेंगे. ठीक है? मेरी अभी क्लास नहीं आई थी इसलिए अभी तक पुलत्स्य, देवेश और मनस्वी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है? अब इनके बाद बेटा मिनट. इनके बाद मैं वन बाय वन आप लोगों को बोलूंगी. ठीक है? और आप लोगों को न्यूज में पार्टिसिपेट करना है. ठीक है? पुलत्स्य के बाद धर्म विल गोइंग टू से न्यूज. ओके एवरीवन. ये न्यूज आपको बतानी थी मुझे जब भी मेरी क्लास आनी थी. समझ आया? पुलत्स्य वेरी गुड बेटा. आज बहुत अच्छा बोला आपने. उस दिन मनस्वी ने, देवेश ने भी बहुत अच्छा बोला. वेरी गुड. चलिए ओके. तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं दे दूंगी. एनी डाउट? अब इसमें किसी को कोई डाउट? यस नव्या. यस नव्या. मैम राइट चेक डाउट. यस. रोल नंबर वाइज किया. आप हमें नंबर व्हाट्सएप पे भेजेंगे. यस बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करूंगी रोल नंबर के अकॉर्डिंग. ठीक है? मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करूंगी और आपको इन्फॉर्म करूंगी कि हु इज गोइंग टू से न्यूज टुडे. ओके मैम. ओके. चलिए ठीक है. न्यूज में आपका टर्न धर्म आ गया था या आएगा? हाँ नेक्स्ट धर्म आपका ही है बेटा. कल आपका ही है क्योंकि रोल नंबर 2 आपका है. तो धर्म कल आपका ही होगा टर्न. एक मिनट. कल से तो क्लासेस नहीं है बेटा. वेट अ मिनट. कल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी धर्म. ठीक है? जिस भी दिन जिसका होगा आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू. ठीक है? यस ऑफ कोर्स. थर्ड फोर्थ मत करिए. मैं सबको इन्फॉर्म करूंगी. पर्सनली मैसेज करूंगी मैं आप लोगों को. ठीक है? ठीक है. चलिए ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन रिगार्डिंग आपके PA1 का नंबर हैज बीन कंप्लीटेड.
subtraction has been completed, addition has been completed and data handling has been also completed, है ना. Now all chapter has been completed. आपके जो 4 chapters हैं, 4 chapters जो हैं वो TA1 में आने वाले हैं, वो complete हो चुके हैं. अब first thing, if you have a doubt regarding these chapters, अगर आपको कोई पहले डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे. इसके अलावा आपको कोई डाउट है, आपके 4 chapters जो है TA1 में जो आने वाले हैं ये complete हो चुके हैं. ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? एनीवन? राइट इन अ चैट बॉक्स. पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो 4 चैप्टर्स जो हुए हैं इसमें किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? राइट इन अ चैट बॉक्स. नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डाटा हैंडलिंग. नोबडी हैज नो डाउट? ओके, चलिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. थर्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि इसके बाद आप लोग सर की क्लास ज्वाइन करेंगे. ठीक है, आफ्टर दिस यू विल ज्वाइन द क्लास ऑफ भद्रेश सर. ठीक है, ये जो क्लास आपकी हो जाएगी 11:50 पे, आप लोग भद्रेश सर की क्लास ज्वाइन करेंगे. थर्ड इंफॉर्मेशन, 3 इंफॉर्मेशन आज मैंने आपको दे दी. फर्स्ट न्यूज की, सेकेंड आप लोगों को नोबडी हैज नो डाउट, एंड थर्ड इंफॉर्मेशन सर की मैंने आपको दे दी. समझ आया आप सबको? चलिए, तो यानी अब किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए अब कोई मत कहना कि मैम आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, है ना. चलिए, अब नाउ सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग किसी को कोई प्रॉब्लम? सब्ट्रैक्शन में किसी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डाटा हैंडलिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एक क्वेश्चन था आपका, है ना. नो डाउट. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अभी यहाँ पर कुछ नहीं डलेगा क्योंकि हमारा सब कंप्लीट हो चुका है ना. नाउ सी, नो डाउट. गुड, वेरी गुड. इफ यू हैव नो डाउट. ओके, नाउ अब आप एक ये देखिए, मैंने आपको उस दिन एक क्वेश्चन दिया था 039. यू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन? याद है आपको? एक क्वेश्चन था, है ना. इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा एक सुनिए क्या था. ये 1s प्लेस थी, ये 1s प्लेस थी, ये 10s प्लेस थी और ये 100 प्लेस थी. ऐसा था. ठीक है, इस क्वेश्चन को अब दोबारा से समझेंगे, पुरानी वाली चीज हम भूल जाएंगे. इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझेंगे. मैंने आपसे इसमें पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू. ये पूछा था मैंने आपसे, इसमें पूछा था ना आप लोगों से. मेरा कोई मार्कर काम नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट. इसमें मैंने आपको पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू. है ना. सी, पुराना पैटर्न आप सब भूल जाएंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0, 3 और 9 3 नंबर हमारे, वी हैव 3 नंबर. सी, अब इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम सब जानते हैं अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, 100 प्लेस पर ग्रेटर नंबर को रख देते हैं ना.
फिर उससे स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी कि 100 प्लेस पे सबसे स्मॉल नंबर को रख देंगे। फिर ये गलत है, क्योंकि जब कभी भी 0 हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे होगा, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 100 से ऊपर तो कुछ है नहीं। जब कभी भी 0 हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे होगा तो वहां पर 0 को कंसीडर नहीं किया जाता, 0 को सेकंड प्लेस वैल्यू पे कंसीडर किया जाता है। यानी कि 100 टेंस और वंस, अगर 100 पे कोई 0 आ रहा है तो वो 0 वहां नहीं कंसीडर किया जाएगा, उस 0 को आप यहाँ रख ही नहीं सकते। यू विल हैव टू कंसीडर दैट 0 ऑन सेकंड हाईएस्ट प्लेस, और सेकंड हाईएस्ट प्लेस क्या थी 10। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 309। ये सबको समझ आया कि नहीं आया? 309। नो 39। समझ आया आपको? यस, मेरी बात सुनिए, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमारे पास ये नंबर था 0, 3 एंड 9, है ना। इनकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 पे 9 को रख देंगे, क्योंकि 9 से बिगर तो कोई नंबर नहीं है। तो देखिए, बिगर नंबर से ज्यादा 9 पे रख दिया, देन स्मॉलेस्ट 10 पे, देन इस पे, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉलेस्ट अगर हम यहाँ देखते हैं तो दिमाग क्या चाहता है कि 100 पे सबसे स्मॉल वैल्यू रख दो, सबसे स्मॉल हो जाएगा ना। फिर 3 और 9, ये क्रॉस है बेटा, इसको क्रॉस कर देना, क्रॉस। क्योंकि अगर 100 पे अगर हमारे पास 0 वैल्यू है तो उसे हम कभी भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे नहीं रखेंगे, उसे हम सेकंड हाईएस्ट पे रखेंगे। तो फर्स्ट हाईएस्ट प्लेस वैल्यू ये, उसके बाद सेकंड कौन सी है, ये। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 309। समझ आया आप सभी को? यस। चलिए, अगर समझ आया तो आप मेरे को एक क्वेश्चन करके बताएंगे। 0, 7, 9, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट, दोनों वैल्यूज आप मुझे बताएंगे। यस, wait a minute. Wait a minute, everyone. यस, इसकी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मुझे देख के बताएंगे। क्या लिखे आप लोगों ने? यस, किस किस ने सही लिखी है? 970। मुझे चेक कर दीजिए एक बार। 970। ओके, इट्स अ ग्रेटेस्ट वैल्यू। नाउ राइट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 79। Yes, smallest value, write a smallest value. Yes, very good. रोही, not 079 बेटा, आपने बोला 079, है ना। और मैंने मना किया है कि आपके पास if you have a 0 that you cannot put 0 and the highest place, है ना रोही। हम 0 को, दक्ष एंड रोही, हम 0 को हाईएस्ट प्लेस पे नहीं रख सकते बेटा, हमें 0 को सेकंड हाईएस्ट प्लेस पे रखना होगा। तो सेकंड हाईएस्ट प्लेस कौन सी है? 10।
यस रूही, समझ आया बेटा? मितवा, वेट अ मिनट मितवा, this is a class of second A मितवा, this is a class of second A मितवा, not second first A बेटा. ओके अभी सबको क्लियर हुआ? Yes, I know Navya, that's why Mitwa, please leave the class right now because this is a class of second A, not first A. Yes, okay. अब आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे बेटा. आप लोगों को कोई डाउट नहीं है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में? नो वन हैज नो डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, so that I can put some question to you. ओके चलिए, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ. इफ यू रिमेम्बर, एक क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 57, पेज नंबर 57. पेज नंबर 57 एक क्वेश्चन था हमारा. मैं पेज नंबर ओपन कर. सॉरी बेटा, पेज नंबर 57 एडिशन में था ये आपका एक टॉपिक. एडिशन में आपका एक टॉपिक था ये. गॉट इट एवरीवन? हैव यू गॉट इट योर क्वेश्चन? बेटा ये मेरा आज, चलिए $57 बेटा, 57 पेज नंबर 57. ओके ओके ओके. ध्रुवा, ध्रुवा पटेल, please read the question number 3 on page number 57. Ma'am, Yes, page number 57 to 67. wait a minute बेटा. 57 बेटा, 57 के क्वेश्चन था हमारा ये. 57 बेटा. Exercise 7. Yes, exercise 7. Solve the what problem given below with Yes, model. बेटा please speak loudly. Speak loudly बेटा. Model should you use fill in the block boxes of the correct model. First one is फोटो ये वाला. अरे बेटा देखिए, आपको ये वाला पढ़ना है. ये एक्सरसाइज बी, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है. शिल्पा हैज 254 स्टेम्स. ये वाला आपको. शिल्पा हैज 254 स्टेम्स. 250 stems. She has 103 more steps in Veena. How many steps does Veena have? यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. देखिए क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. शिल्पा हैज 254 स्टेम्स. शी हैज
103 more stems than Reena. How many does Reena have? ये क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने कहा था कि जब सब्ट्रैक्शन आ जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे, है ना। क्या है? शिल्पा हैज 254 स्टेम्स। शिल्पा के पास कितनी स्टेम्स हैं? 254। सी मेरी में पेज नंबर 58 है, 57 है, किसी की में 58 भी हो सकता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन किसी की में 58 भी हो सकता है, ओके। तो शिल्पा के पास कितने स्टेम्स हैं? 254। शी हैज 103 मोर स्टेम्स देन रीना। शिल्पा के पास रीना से 103 मोर है ना। तो मोर का मतलब हमें क्या है यहाँ पे? मोर मतलब क्या होता है? प्लस, यानी कि जो रीना है। मैम आप कौन सा पेज नंबर कह रहे हो? मुझे मिल ही नहीं रहा है। पेज नंबर 57 बेटा, हम सबने ओपन कर रखा है। सी ये एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम का है बेटा। मैम यस बेटा, दिखाओ ना मुझे कौन सा। एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। वर्ड प्रॉब्लम जब हमने एग्जांपल खत्म किया था उसके बाद एक्सरसाइज 7 का बी, 1 का बी मिला 57। यस 57 ऊपर लिखा है ना मैंने, देखिए। यस मैम। क्या आपको गॉट इट? यस यस मैम गॉट इट। किसी में 57 है, किसी में 58 है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या था कि शिल्पा के पास 254 स्टेम्स थे, है ना, और रीना के पास शिल्पा से 103 मोर थे। मोर का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो हम क्या करेंगे कि शिल्पा के पास 254 है, शी हैज 103, और उसके पास रीना से 103 ज्यादा है, यानी कि शी हैज 103 स्टेम्स मोर स्टेम्स देन रीना। यानी रीना से उसके पास कितने ज्यादा हो गए? 103 ज्यादा हो गए। 7, 5, 3। ये समझ आया आप लोगों को? यस कितना हो गया? 357। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी स्टेम्स रीना हैव। अब रीना के पास कितने होंगे? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रीना के पास कितने होंगे, है ना। तो रीना के पास कैसे, आप कैसे पता करोगे? रीना के पास पता करने के लिए क्या करोगे? रीना के पास कितने हैं पता करने के लिए? हाउ मेनी स्टेम्स रीना हैव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बेटा। इसमें आपको स्टेम्प शीला के बताए हैं, पूछे रीना के हैं। आपको ये बताया कि शिल्पा के पास 254 है, उसमें शी हैज 103 मोर स्टेम्स देन रीना। तो हमने बता दिया शिल्पा के पास टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास। अब उसके पास रीना से कितने एक्स्ट्रा है वो आपको बताना है। कैसे बताओगे आप? यस आरव, वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन। लेकिन किस किस का सब्ट्रैक्शन करोगे आरव आप? यस प्लीज राइट अ सब्ट्रैक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म। आप सब्ट्रैक्शन की मुझे सेंटेंस फॉर्म लिख के बताएंगे कि किस किस का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। यस राइट इन अ चैट बॉक्स। ये प्लस कौन लिख रहा है? यस ये प्लस कौन लिख रहा है बेटा? अब इसको चेक कैसे करेंगे हम? हमारे आंसर को देखिए, चेक कैसे करेंगे इस आंसर को। 103 मोर स्टेम्स है, इसके बाद 357। ओके ये क्वेश्चन आप आज मुझे करके बताना, मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। यस 151 शिल्पा के स्टेम्प में आपने जो उसके पास मोर थे ये स्टेम्प जोड़े। अब हमसे रीना के स्टेम्प पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको उल्टा करके देखिए कि शिल्पा के पास जो है रीना से 103, यानी कि समझिए इसको। यस
कोई 151 लिख रहा है, मैम अलग क्लास भी आपका है। नहीं, अगला क्लास मेरा नहीं है बेटा, अगला क्लास आपका भद्रेश सर का होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आया कि रीना के पास टोटल 357 स्टेम्स है। हमारे पास क्या आया कि रीना के पास टोटल 357 स्टेम्स है, सॉरी शिल्पा के पास। तो अब रीना के पास कितने होंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल कितने स्टेम्स है इसके पास, 254। तो हम क्या करेंगे, 154 मोर 254 थे, तो हम इसमें से 103 लेस कर देंगे, 151, है ना। कि रीना के पास 151 थे, ठीक है। अब देखिए आप शिल्पा के कैसे चेक करेंगे, अब शिल्पा का चेक करना सीखिए। शिल्पा के पास 254 थे, ठीक है। और रीना से ये देखिए, इसको आप 1 प्लस इसको ऐड करिए, इसको नहीं सॉरी 103 को, आपका 357 आ गया। तो रीना के पास 151 स्टेम्स थे। एवरीवन, उस दिन आप लोगों को सब्ट्रैक्शन क्लियर नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा, ओके। यस, आप आंसर अपना रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे रीचेक करेंगे कि शिल्पा के 151 और मुझमें देखिए 151 और 103, रीना के पास इतने थे और इतने उसके पास मोर थे। तो ये देखिए, ये आपका आंसर रीचेक भी हो गया। समझ आया आप लोगों को? चलिए ओके, अब आप मुझे कुछ चीजों का जवाब देंगे, ठीक है। ओके, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये छोटी हो जाएगा बेटा मैंने, यस। Write in a chat box. Tell me the answer of this question. Yes, everyone. Please give me the answer of this question. Very good. Arav gave first answer. ये कौन है महाशय? दक्ष। अच्छा 8 होंगे दक्ष। यस, बोरो करना पड़ेगा। चलिए धर्म आप बोरो करके देखिए, अगर बोरो करके भी सब्ट्रैक्ट होता है तो आपसे करिए। धर्म आप बोरो करके भी करिए। रूही बेटा, आप लोगों का सब्ट्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो कैसे चलेगा। यहाँ से धर्म कह रहा है बोरो कर लीजिए। चलिए धर्म ये बोरो कर लेंगे। ये 5 का 15 हो जाएगा धर्म, ठीक है। और 15 में से 7 लेस करेंगे, कितना होगा? कितना होगा? 15 में से 7 लेस करते हैं, कितना आता है? चलिए 8, ठीक है ना। धर्म अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ तो 2 ही रह गया, इधर तो 2 ही रह गया। अब 2 में से 3 कैसे माइनस करोगे? इसको बहुत बड़ा वाला क्रॉस लगा दीजिए। ऐसी गलती पेपर में मत कर देना, क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन किया, ठीक है। और आपको बोला जा सकता है 8 B 9 C 10 and D, none of these, and the answer is none of these. समझ आया आपको? दक्ष, धर्म, समझ आया कि जिन जिन बच्चों ने 8 आंसर दिखा था उनको समझ आया? ये नहीं हो सकता, रिमेम्बर दिस, ओके। ठीक है धर्म, ऐसी गलती मत कर देना बेटा, क्योंकि अब डेफिनेटली आएगा इस तरह का क्वेश्चन ना। तो प्लीज अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है
वेट अ मिनट द्विज, वेट अ मिनट द्विज बेटा, द्विज आपकी आईडी नहीं दिख रही है बेटा मुझे इसमें, ये रही, यस द्विज। हेलो मैम, यस मैम। वो आपने जो वर्ड प्रॉब्लम कराया है ना, द्विज बोल रहा है मैम ने अभी एडिशन किया 254 और 103 का, तो वो बोल रहे हैं मैं कहाँ लिखूं, मैंने बोला एडिशन तो आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ किया आपने अभी? मैम एडिशन नहीं आएगा, वो क्वेश्चन कैसा, वो देखिए आप क्वेश्चन देखिए वो कैसा क्वेश्चन है। नहीं, वो उसने तो सही किया है, मगर वो बोल रहा है कि मैम ने 254 और 103 का एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया, तो मैंने बोला आंसर तो हमारा सही है, फिर वैसा क्यों किया होगा, मैं पूछ लेती हूँ। लिसन टू मी मैम, आंसर आपका सही है। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि शिल्पा हैज 254 स्टेम्स। मैंने बोला भी था कि जब सब्ट्रैक्शन आएगा तब हम करेंगे, एंड शी हैज 103 मोर स्टेम्स। देखिए शिल्पा के स्टेम्प दे रखे हैं और ये भी बता रखा है कि शिल्पा के पास रीना से 103 ज्यादा है। नहीं वो समझ रही है मैम, अभी आपने कुछ एडिशन किया क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आएगा मैम इसके अंदर, ऐसा है? इसमें आएगा एडिशन क्यों आएगा? एडिशन सुनिए मैम मेरी बात, मैम मैंने आपको, अगर इसके एग्जाम्पल में आप चेक करोगे ना, आप इसमें ये जो आप पीछे जाइए तो यहाँ पे देखिए अपने आंसर चेक करने का ऑप्शन है आपके पास, पीछे आप देखिए यहाँ पर चेक, यहाँ पे चेक लिखा है मैम, देखा आपने यहाँ पे? नहीं, आपने 254 और 103 का एडिशन किया था क्या? मैम इसलिए किया कि शिल्पा के पास 254 स्टैम्प है, ठीक है, आप एक बार इसे देखिए। यस। शिल्पा के पास 254 स्टैम्प है, यस। और शिल्पा के पास रीना से 103 ज्यादा है ना? हाँ ठीक है ना? तो आप मोर के लिए तो मैम यही करेंगे ना? यस। तो यही मैंने बोला, इसलिए यहाँ पे एडिशन दिखाया मैम मैंने, ये देखिए। ठीक है, तो वो लिखना तो नहीं ना अभी? नहीं नहीं लिखना नहीं है मैम। हाँ, वो बोल रहा है मैं कहाँ लिखूं, मैं कहाँ लिखूं, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। नहीं नहीं मैम, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, क्योंकि पहले जब बच्चों को एडिशन कराया था उस वक्त बच्चों को सब्ट्रैक्शन नहीं आता था, तो मैंने ये टॉपिक उस वक्त नहीं इसको उठाया ना इस टॉपिक को, लेकिन अब बच्चों को सब्ट्रैक्शन आता है तो वो समझ सकते हैं ना। ओके ओके, वो कंफ्यूज हो गया मैं कहाँ लिखूं, मैंने बोला आपका हमारा आंसर तो सही है द्विज। नहीं नहीं लिखना कहीं नहीं है मैम। अभी आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके ओके मैम, हो गया। हो गया ना? ठीक है। हाँ हाँ ओके। ये क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन कैसा है, आप मेरी अच्छे से बात सुनिए। ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए ऐसा ही है, मान लीजिए हम 8 में से, मान लीजिए हम 8 में से, आज मेरा एक भी मार्कर नहीं चल रहा है बेटा, 8 में से मान लीजिए हम 5 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? If we subtract 8 from 5, yes, 3 आएगा। 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3 आएगा ना? Yes. Now see. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 आया, अब इस 3 के साथ अगर मैं इस 5 को मैच करती हूँ, मान लीजिए ओवरऑल 8 नंबर था हमारे पास, तो 3 में अगर 5 प्लस करूंगी तो 8 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? ये ऐसा ही क्वेश्चन था, यानी कि जो आपने आपका ओवरऑल नंबर आया उसमें अगर आप अपना स्मॉल नंबर कंबाइंड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल ये नंबर आ जाएगा। और दूसरा तरीका सुनिए मेरी बात, अब मान लीजिए आपके पास 8 चॉकलेट थी, ठीक है, 5 चॉकलेट आपके भाई ने आपसे ले ली, 5 चॉकलेट ले ली, आपके पास कितनी रही? 3 चॉकलेट, ठीक है। अब मैं आपका आंसर चेक करूं, अगर आपसे कोई ओवरऑल आके पूछे कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव इन द बिगनिंग, बिगनिंग में कितनी चॉकलेट्स थी, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइंड करते हैं। समझ आया? ये देखिए, तो हमारे पास बिगनिंग का आंसर आ जाता है। आया आपको समझ में? जस्ट लाइक ऐसा क्वेश्चन था, ये कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया मैंने आपसे, बिगनिंग में पूछ लिया, सब्ट्रैक्ट करके बिगनिंग में पूछ लिया अमाउंट। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? राइट इन अ चैट बॉक्स।
If you have any doubt, write in a chat box बेटा. ओके, स्विच क्लियर हुआ ना बेटा? लिखना नहीं है आपको, मैंने ये आप देखना हमारे एडिशन में एक चेक करने का आंसर भी दिया हुआ है, चेक है ना, बस ये चेक करना मैंने आपको सिखाया कि कैसे चेक करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए हम कहां पर थे? यस, एनीवन? क्या करा रहे थे हम? यस, यस 35 37 करा रहे थे, ऑफ कोर्स, है ना. तो ये क्वेश्चन था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्रॉस कर देंगे. इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आएगा आप उसे क्रॉस कर देंगे, एक बड़ा वाला क्रॉस लगा देंगे. समझ आया बेटा? यस, ये हमेशा कैसे होगा? 37 ग्रेटर नंबर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा और स्मॉलर नंबर नीचे की तरफ आएगा. ग्रेटर नंबर ऊपर की तरफ, स्मॉलर नंबर नीचे की तरफ. समझ आया? अब धर्म, अब देखिए, अब इसको करके देखिए सब्ट्रैक्ट. ठीक है, यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन का पोर्शन जो है वो पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर और डाटा हैंडलिंग ये कंप्लीट होता है. ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग अच्छे से PA1 के लिए तैयारी करेंगे. ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, बेसिकली आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा वर्क करेंगे. ठीक है, आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा वर्क करेंगे. ठीक है एवरीवन, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर. नंबर्स पे ध्यान देंगे क्योंकि इसके बाद अब आपके PA1 होंगे. समझ आया? इसलिए किसी को कोई डाउट, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, at 5 to 7 given time you can contact us with me and sir both. अभी किसी को बोलिए, कोई डाउट नहीं है? ओके, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन. किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन. पेपर